अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। वो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, इंसानों की वजह से है और कुदरती भी है। ये दोनों जो सोर्स है उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह उससे एयर पोल्यूशन काज होती हैं और सोर्स कौन कौन से है। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल सोर्स से। तो नेचुरल सोर्स में फर्स्ट वन जो हेडिंग है यहाँ पे ये है पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स का मतलब ये है कि बहुत छोटे छोटे मैटर ये एयर में जो है ट्रांसफ़र होते हैं, एयर में दाखिल होते हैं और उसकी वजह से जो एयर है वो आलूदा हो जाते हैं। तो पार्टिकुलेट का सोर्स कौन कौन से है? फर्स्ट वन है वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन क्या वाला है? आप लोगों ने लावा देखा होगा, उर्दू में हम आतिशफिशा कहते हैं। इस तरह मान लो क्या है, ये पहाड़ है, इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा पहाड़ है। कभी ये समंदर से उड़ता है, कभी पहाड़ों से उड़ता है। तो यहाँ पे जो है आग भड़कना स्टार्ट हो जाता है और आग जो है बहता है यहाँ पे। तो इससे धुआं निकलता है, उस धुएं में पार्टिकल होते हैं। तो वो पार्टिकल क्या करता है, एयर को पॉल्यूटेट कर देता है और एयर पॉल्यूशन काज कर देता है। तो ये है वोल्केनिक एरप्शन। इसके अलावा दूसरा है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि जब हवा आती है, तेज़ हवा आती है, तो वो ज़मीन को जो है काटती है तो ज़मीन की जो पार्टिकल है वो विंड में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसकी वजह से भी एयर पॉल्यूटेड होता है। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह गर्द आ जाता है, डस्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो इसके दौरान एटमॉस्फेयर में कुछ भी नज़र नहीं आता। इसको हम क्या कहते हैं, डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। जब धुएं का तूफ़ान आ जाता है, धूल का तूफ़ान आ जाता है, उस टाइम भी पार्टिकल जो है क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो है चले जाते हैं और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होती हैं। इसके अलावा जंगल पे जब आग लग जाती है नेचुरली, तो उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड होता है, एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। ठीक। इसके अलावा साल्ट स्प्रे फ्राम ओशियन। ओशियन जो है समंदर जो है उसमें लहरें होते हैं और वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहाँ पे बुलबुले बनते हैं। तो हमें मालूम है कि ओशियन में क्या होता है, साल्ट होता है। तो उसकी वजह से साल्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है और उस साल्ट की वजह से जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो साल्ट स्प्रे फ्राम ओशियन, ओशियन की जो साल्ट स्प्रे है वो भी क्या करता है, पॉल्यूशन काज करता है, एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है कि ये नेचुरल जो यहाँ पे पार्टिकल हवा में चले जाते हैं, ये तकरीबन साल में मिलियन ऑफ टन जो है मिकदार में हवा में चले जाते हैं और ये कुदरती जाते हैं, मैन मेड नहीं है, इंसानों की वजह से नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के जो ऑक्साइड है वो नेचुरली कैसे बनते हैं? ऑक्साइड ऑफ कार्बन में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, CO। अब CO जो है ये नेचुरली बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है। ये पॉइंट नोट करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरली स्मॉल अमाउंट में बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनता है। तो इसका जो सोर्स है वो कौन कौन से है? फर्स्ट वन आता है वोल्केनिक एरप्शन। मतलब जो आतिशफिशा है वहाँ पे उस टाइम धुआं निकलता है, जो लावा है, तो उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये भी नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सोर्स है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड? ये इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि जब एनिमल्स या प्लांट मर जाए तो उसके ऊपर बैक्टीरिया अमल करता है या ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो डिकम्पोजिशन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सोर्स है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म का मतलब ये है कि जब बादल आ जाती है उस टाइम ऊपर बादल या नीचे बादल, यहाँ पे लेयर होते हैं बादल के,
वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। उस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से थंडर आ जाती है, द्रुम इस तरह आवाज़, बड़ी बड़ी आवाज़ें आ जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन जो है, सीड जर्मिनेशन के दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। अब सीड जर्मिनेशन क्या है, मान लो ये क्या है, सीड है, इसको आपने बोया ज़मीन के अंदर, तो यहाँ पे सीड जो है रूट स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे स्टेम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। या ये अच्छी तरह बॉटनी वालों को पता होगा कि सीड जर्मिनेशन का डिफिनीशन किस तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि सीड जब नया प्लांट पौधा करता है उस टाइम भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है नेचुरल गैस एमिशन। नेचुरल गैस एमिशन से मुराद मीथेन गैस है। कौन सा गैस, CH4। तो इसकी एमिशन से जो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये चंद क्या है, सोर्सेज है कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CO2। अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है नेचुरली वो कौन सा है, वो है एनिमल्स एंड प्लांट रिस्पायरेशन। जितने भी जानवर है वो जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है। इसके अलावा जब बाहर हम सांस फेंकते हैं तो उस टाइम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो जो मेन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिस्पायरेशन है, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से मुराद है कि जब जिंदा चीज़ें मर जाते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया अमल कर देता है, उसका तोड़ फोड़ कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन, ये दो चीज़ें भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये नेचुरल सोर्स है। क्या है, नेचुरल सोर्स पे अब हम लगे हैं, मैन मेड के ऊपर बाद में हम आते हैं। इसके बाद है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे X लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, X से ये मुराद है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो ज़मीन के अंदर प्लांट्स के साथ जो नाइट्रेट है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में और फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2 दो चीज़ों में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, इसके अलावा अमोनिया में। इसके अलावा जो सॉइल के अंदर जो नाइट्राइड है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो ये कारोबार कौन करता है, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये नेचुरली होता है, इसलिए यहाँ पे ये नेचुरल में डाला हुआ है। इसके बाद हम आते हैं सल्फ़र ऑक्साइड। सल्फ़र के जो ऑक्साइड है वो नेचुरली कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों से नोट करें। इन जितने भी यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, सल्फ़र की ऑक्साइड है, कार्बन की ऑक्साइड है, पार्टिकल है, इन सब चीज़ों से एयर पॉल्यूशन काज होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र जो है इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, आतिशफ़िशा या लावा या वोल्केनिक इरप्शन। बहुत ज़्यादा मिकदार में जो लावा है या जो आतिशफ़िशा है उससे सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा जो अदर सोर्स है वो है रॉक वेदरिंग। रॉक वेदरिंग क्या है, जो चट्टानें हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली डिकम्पोज होते हैं, चाहे वो पानी के साथ, समंदर के साथ लगे हैं, उस लेयरों की वजह से जो है टूटते हैं, या कोई और वजह भी हो सकते हैं। तो ये चट्टानों में साल्ट वगैरह होते हैं और ये जब ब्रेक होते हैं तो इसको हम रॉक वेदरिंग कहते हैं। इसकी वजह से भी सल्फ़र ऑक्साइड बन सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसकी वजह से भी सल्फ़र ऑक्साइड बनते हैं। ठीक, तो ये तीन सोर्स जो है, वोल्केनिक इरप्शन, रॉक वेदरिंग, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन चीज़ों से सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। अब हम आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से यहाँ पे क्या मुराद है,
मीथेन गैस CH4। तो इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, वेटलैंड। क्या है, वेटलैंड। वेटलैंड से क्या मुराद है, वेटलैंड से मुराद है कि मान लो ये क्या है, ज़मीन की सरफेस है, यहाँ पे वाटर, मान लो थोड़े बहुत वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़े बहुत सरफेस के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया जो है एनएरोबिकली क्या करते हैं, CH4 गैस जो है मीथेन, CH4 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है, ये गैस प्रोड्यूस करते हैं वेटलैंड से। इसके अलावा आजकल न्यू रिसर्च आया हुआ है, न्यू रिसर्च में ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे ज़मीन के सरफेस पे जो है पानी नहीं है, मान लो ये क्या है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पे इस नीची एरिया में क्या है, वाटर मौजूद है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है, प्लांट्स मौजूद है। क्या मौजूद है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे और प्लांट्स है, ठीक। यहाँ पे वेटलैंड नहीं है, लेकिन इस ज़मीन की इस वाटर टेबल जो है बहुत ऊपर है, और इसकी जो जड़ें हैं यहाँ पे इस एरिया में आ चुके हैं, वाटर में आ चुके हैं। तो इसके जड़ें क्या करता है, यहाँ पे जो मीथेन गैस है वो खींच लेता है, खींच लेता है, तो यहाँ पे इसके स्टेम में आते हैं, और इस स्टेम से फिर क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। कौन सा गैस, मीथेन गैस, CH4 गैस। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, तकरीबन 78% जो मीथेन गैस है, 78% वो इस तरह वेटलैंड या इस प्रोसेस से रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर जो है या एयर पॉल्यूशन काज हो सकता है। इसके अलावा जो अनदर सोर्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को पता भी ना हो, कि जो एनिमल है जिसमें काऊ आता है, शीप्स है, इसके अलावा गोट है, ये जब खुराक को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है, एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, एनिमल्स लाइक काऊ, शीप्स एंड गोट ड्यूरिंग देयर नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। ये जिसकी जब नॉर्मल डाइजेशन होती है तो उसके दौरान जो मीथेन गैस उसके मुंह से निकलता है या गोबर के साथ चला जाता है, तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर आलूदा हो सकता है। तो ये भी लार्ज अमाउंट में क्या करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो तो हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो गाय के गोबर है उसको हम ज़मीन के अंदर एक टैंकी लगाते हैं, उसमें डालते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया अमल कर देता है, फिर वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। उस मीथेन गैस को फिर दूसरी टैंकी में डाल के फिर उससे हम डिफरेंट खाने माने पकाते हैं, रोटियाँ पकाते हैं। तो उस गाय की जो गोबर है उससे भी मीथेन गैस बनता है। इसके बाद यहाँ पे टर्माइट जो है, टर्माइट वो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। अब टर्माइट्स क्या है, यहाँ पे चींटों की तरह, चींटियाँ जो है उसकी तरह ये ब्राउन कलर के होते हैं, और लकड़ी जो है वहाँ पे ये अपना घर मर वगैरह बनाते हैं मट्टी से। तो मान लो ये क्या है, एक वुड है, इसमें क्या होते हैं, टर्माइट प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे अपना घर बनाता है। तो ये जब वुड काटता है या कोई और प्रोसेस होगा, लेकिन ये भी क्या करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम आते हैं एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड। एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड की वजह से जो एयर पॉल्यूट होता है, एयर पोल्यूशन काज होता है, वो कौन कौन से सोर्सेज है, हम किस तरह जो है एयर पॉल्यूटेड करते हैं। मैन मेड में जो सबसे फर्स्ट वन पॉइंट आता है वो है पार्टिकुलेट्स। मतलब ये है कि इंसान जो है वो किस तरह पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जो है एमिट करता है, रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जो सोर्स है उसकी वजह से हम एमिट करते हैं, वो यहाँ पे हम पहले टाइप करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आता है कंबस्टन ऑफ फ्यूल। ईंधन जितने भी है जहाँ पर भी जलते हैं उसकी वजह से पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाते हैं, या हम लकड़ी को जलाते हैं उस टाइम भी पार्टिकल चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान, माइनिंग के दौरान। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसके दौरान भी पार्टिकल जाते हैं ऊपर। इसके अलावा माउंटेन ब्लास्टिंग जो है, जिस तरह हम पहाड़ चीरते हैं रोडों के लिए या सुरंग करते हैं, रोड बनाते हैं, तो वहाँ पे
माउंटेन जो है ब्लास्ट करते हैं हम, वहाँ पे बारूद वगैरह लगा के ब्लास्ट करके वहाँ पे वो पहाड़ जो है रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होते हैं। तो ये सब हमारी वजह से होती है। किस वजह से? हमारी वजह से। इसके बाद हम ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो है उसकी तरफ आते हैं कि हम कैसे कार्बन के ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। अब तकरीबन 75% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, वो ऑटोमोबाइल की वजह से होता है। जितने भी इस दुनिया में, चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, किसी भी मुल्क में जाए वहाँ पे ऑटोमोबाइल होते हैं और उस मोबाइल में जो है पेट्रोल या नेचुरल गैस या मुबलेल या डीज़ल, ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। तो इस ऑटोमोबाइल की वजह से जितनी भी गाड़ी हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा है। तकरीबन एटमॉस्फेयर में 75% ऑटोमोबाइल की वजह से रिलीज़ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये भी हमारी वजह से होता है। इसके अलावा इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जितनी भी फ्यूल्स है, चाहे वो डीज़ल है, कोयला है या पेट्रोल है, कोई भी हो सकता है, उसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। चाहे उससे आप बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर है या कोई भी हो सकता है, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। इसके अलावा जो जंगल पे जब आग लग जाती है, आजकल जो है ये 1 महीना पहले पाकिस्तान में कई इलाकों पे जो है आग लगा हुआ था और किसी ने डाला हुआ था आग, तो वो हमारी वजह से आग लगा था। तो उससे जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे कौन सी वजूहात हैं हमारी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी क्या है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, कार्बन के ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो है गाड़ियाँ। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशन जो है, जहाँ पे कारखाने होते हैं वहाँ पर भी चीज़ें बनते हैं और वहाँ पे कोयल या पेट्रोल या ये चीज़ इस्तेमाल करके धुएँ वगैरह निकलते हैं, तो उस टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है, पेट्रोल ज़मीन से निकाल कर वहाँ पे उसकी सफाई वगैरह जब होती हैं तो उस टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा थर्मल पावर जनरेशन जो है, जहाँ पे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस टाइम कोयला या कोई पेट्रोल डीज़ल ये चीज़ें इस्तेमाल करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अब हम आते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल। इसके अलावा कारखानों में भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा भट्टियाँ जो हैं, इसके अलावा थर्मल पावर जनरेशन जो है, इससे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बन सकते हैं। इसके अलावा जेट एयरप्लेन्स, सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा जब एयरप्लेन जाता है तो उससे एक सफ़ेद किस्म का धुआं निकलता है धूम की तरफ से, तो वो क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर आलूदा होता है और ये सारी हमारी वजह से होता है। इसके बाद सल्फ़र के ऑक्साइड की तरफ आते हैं। सल्फ़र ऑक्साइड जो है इसका तकरीबन मैन मेड की वजह से 32% एटमॉस्फेयर में जो सल्फ़र के ऑक्साइड जाते हैं वो इंसानों की वजह से जाते हैं 32%। अब वजह कौन सी है, यहाँ पे कोयल जब हम जलाते हैं, आयल जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, उसकी वजह से सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है, इंडस्ट्री जो है, इसके अलावा अदर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड जो है, इसकी कंबस्टन की वजह से भी सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ईंधन को जब हम जलाते हैं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मीथेन बनता है। इसके अलावा जो माइनिंग है या एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से या माइनिंग के दौरान, यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, रिलीज़ होता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद CH4,
ठीक। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की वजह से भी यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ होते हैं। इसके बाद हम आते हैं CFCs। CFCs से मुराद क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कंबाइन हो के एक मॉलिक्यूल बनाता है जो इनट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ये ओजोन लेयर जो है उसको तबाह कर देता है। ये ऊपर चला जाता है और इसकी वजह से ओजोन लेयर जो अब पटा हुआ है वो किस चीज़ से पटा हुआ है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये कौन खारिज करता है? रेफ्रिजरेटर्स, इसके अलावा एरोसोल स्प्रे इन फॉर्म्स। एयर कंडीशन हम AC बोलते हैं। इसके अलावा फ्रिज वगैरह जिसमें हम चीज़ें कोट करते हैं, इन चीज़ों से ये गैस रिलीज़ होता है। तो ये मैन मेड सोर्स है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है आगे शेयर करें, पेज को लाइक करें, अगर चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।